कंपनी छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि मैं एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मुझे पता नहीं था कि क्यू का क्या काम होता है। पता है कि यार क्या सीखना है, कितना सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर मेरी गलती थी। एंड अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि भाई मुझे नौबत आ गई थी कंपनी छोड़ने की, क्योंकि तो हाँ जी, सो वेलकम बैक। एंड जिसको भी नहीं पता, माई सेल्फ जयदीप एंड वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, या फार्मा कंपनी में क्यूए में काम करता हूँ। एंड इस चैनल पर मैं काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं अपने मेन चैनल पर नहीं बताता हूँ। मेन चैनल लाइक ओए बोलूँ, मैं फार्मा से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि उस पर थोड़ा मिक्स कंटेंट हो गया है, वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। बट यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरी लाइफ में होगा, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। बात है उन दिनों की जब मैं फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में गया था इंटरव्यू देने के लिए, और मेरा मानना था कि मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ। तो मैंने भी ये बोला था कि आई वांट टू जॉब इन द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। एंड बोलते हैं कि यार प्रोडक्शन में अभी वैकेंसी नहीं है, तो आप IPQA में कर लो। एंड उस टाइम पर मुझको पता भी नहीं था कि भाई QA या फिर IPQA क्या होता है। आई थिंक इस टाइम पर, जिस स्टेज पर आप हो, उस टाइम पर आपको काफ़ी कुछ पता होगा। बट उस टाइम पर मेरे को नहीं पता था कि QA या फिर IPQA क्या है। मुझे कंपनी के, यानी कि इंडस्ट्री के एक ही डिपार्टमेंट के बारे में पता था, वो था प्रोडक्शन की। भाई हमें प्रोडक्शन में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो मुझे जॉब करनी थी, तो मैंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है। मैंने उनसे बोला कि अभी मैं कर लेता हूँ PQ में, लेकिन मैं बाद में स्विच करूँगा प्रोडक्शन में। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस इसमें हो जाएगा तो प्रोडक्शन में क्यों जाना है। तो तब तो मैंने हाँ कर दिया PQA के बारे में। बट मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी न्यूली इंट्रोड्यूस था डिपार्टमेंट से QA में। मुझे नहीं पता था क्या होता है PQA, क्या होता है और क्या काम एक्चुअली होता है QA का। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे आए थे जिसकी वजह से भाई मुझे कंपनी छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि मैं एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मुझे पता नहीं था कि QA का क्या काम होता है। एंड ये काफ़ी लोगों के साथ होता है कि भाई वो मन बना लेते हैं कि इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। बस ऐसा नहीं है। मैंने कैसे सर्वाइव किया इंडस्ट्री में, वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। एंड अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि भाई मुझे नौबत आ गई थी कंपनी छोड़ने की, क्योंकि एक तो मैं पता ही नहीं था काम क्या करना है। क्योंकि मैं ये अपनी इनिशियल फेज़ की बता रहा हूँ, जब मैं 3-4 महीने ही हुए थे इंडस्ट्री में काम करते हुए। एंड प्रेशर इतना हो जाता है कि भाई मतलब बंदे छोड़ ही देते हैं। इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है इसलिए हमने छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँगा कैसे सर्वाइव करने हैं। तो काफ़ी ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं कंपनी में, काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड मेरे साथ भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट एक जब IPQ या फिर QA रोल में आता ना, उसका काम है ऑर्डर देना। बट उस टाइम तक मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि यार IPQA का या फिर QA का ये काम होता है। एंड आप किसी पर ऑर्डर तभी चला पाओगे जब आपको काम के बारे में पता है। जब तक आपको काम के बारे में नहीं पता है तो आप किसी पर ऑर्डर नहीं मार सकते हो। किसी को ये मतलब इजाज़त नहीं दे सकते हो कि यार तुम्हें ये करना है, जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा। और मैं उन भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया होगा इंडस्ट्री में, जिनको अभी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा कि हमें नहीं पता क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है, यार पता नहीं कैसे होगा। देखो, सीखने पर ध्यान दो। सीखने पर ध्यान दोगे तभी आगे जाके रूल कर पाओगे। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो ना, उसके बारे में जितना हो सकता है उतना सीखो। फालतू का टाइम पास मत करना, जितना हो सके उतना सीखना। एंड मैं स्टार्टिंग फेज़ में मेरे को ये नहीं पता था कि यार क्या सीखना है, कितना सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर मेरी गलती थी। बट मैं सेल्फ कन्फेस कर रहा हूँ कि यार मैंने गलतियाँ की हैं। एंड वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आपको नहीं करनी है। जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है इंडस्ट्री में, वही मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइव इन द वर्स्ट कंडीशन इन फार्मा कंपनी, हाउ आई मैनेज, हाउ आई नॉट गिव अप इन द वर्स्ट कंडीशन इन फार्मा कंपनी। तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी मैंने सीखा, अपने सीनियर से सीखा। एंड काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यार शर्म खाते हैं कि सीनियर से नहीं पूछना है, हमें तो एटीट्यूड है, ईगो। ऐसा नहीं है भाई। जब गलतियाँ हो जाएगी, ईगो और एटीट्यूड एक साथ एक साइड में धरा रह जाएगा। तो चीज़ें नहीं आती है तो उनको सीखो, किसी से पूछो। एंड एक कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि यस वी कैन डू इट। देखो, गिव अप करना इज़ नॉट द सल्यूशन। कहीं और भी जाओगे यही एटीट्यूड, यही ईगो आपका काम आएगा, जो ईगो आप अभी क्रिएट करोगे।
किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी चीज़ का सल्यूशन निकालने का, ये ईगो आपकी लाइफ की हर एक स्टेज में काम आएगा। नॉट ओनली इन द फार्मा कंपनी। अगर किसी भी फील्ड में जाओगे तो ये ईगो, ये एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को करने का। अगर नहीं आती है तो उसको कैसे करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है तो उसको कैसे टैकल आउट करना है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि लाइफ में गुड फेस, बैड फेस आते रहते हैं। बैड फेस आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप कर देना है, भाग जाना, नहीं। देखो कि किस वजह से, किस चीज़ की वजह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ रहा है, तो उस चीज़ को टैकल आउट कर लो एंड गिव अप मत करो कभी भी। तो आसानी से सर्वाइव कर लोगे इंडस्ट्री में या फिर लाइफ के किसी भी फेज़ में। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया होगा, जो चीज़ें मैंने बताई है, कैसे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है या फिर कैसे लाइफ में सर्वाइव करना है, और कैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री लाइफ में सर्वाइव किया है। जब मुझ पर प्रॉब्लम्स आई है, मुसीबत पड़ी है, तो कैसे, किस माइंडसेट की वजह से मैंने सर्वाइव किया अभी तक। तो बस यही बताना चाहता था भाई। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ठीक ऐसी वीडियोस पाने के लिए वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।